नमस्कार। टुडे समाचार में स्वागत है। हम अंजलि समाचार शुरू करी। सोन में लगाओल गेल कर के विरोध में जनकपुर धाम सोन चांदी व्यवसायी सब आंदोलित भेल प्रशंसा। सरकार द्वारा सोन में लगाओल गेल विलासित कर के विरोध में जनकपुर धामक सोन चांदी व्यवसायी सब आंदोलित भेल अछि। नेपाल सोन चांदी व्यवसायी संघ धनुषा तथा जनकपुर धाम सोन चांदी व्यवसायी संघक अगुवाई में ओ सब नगर परिक्रमा सहित के विरोध प्रदर्शन करैत अपन अपन दुकान के चाबी जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा में रह कर विरोध जनौने अछि। नेपाल सोन चांदी व्यवसायी संघ धनुषाक अध्यक्ष दीपेन्द्र ठाकुर सरकार निर्णय नहीं सचौने धरि व्यवसाय बंद रखबाक, विलासित कर आ गरगहना में लगाओल गेल मोल अभिवृद्धि कर भ्याट फिर्ता नहीं हो धरि अपना सब आंदोलन में रहबाक बताउने छथि। र हामी सम्पूर्ण सुन चाँदीको सेक्टरलाई किन बन्द गर्नु पर्यो भने, किन हामी आन्दोलित भएका छौँ भने त्यही सन्दर्भमा आज हामी हाम्रा जुन माथिका महासङ्घहरू हुनुहुन्छ, 3वटा महासङ्घ हो हाम्रो। एउटा नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घ, एउटा नेपाल सुन चाँदी रत्न आभूषण महासङ्घ र एउटा नेपाल हस्तकला महासङ्घ। यो 3वटै महासङ्घको संयुक्त कार्यक्रमको निर्णय अनुसार हामीहरू आफ्नो प्रदेश, आफ्नो जिल्ला, आफ्नो नगरमा त्यही अनुसारको विरोधको कार्यक्रम गरिरहेको छु। यो विरोधीकै कार्यक्रममा हामीहरूलाई यो तपाईको 82-83 को बजेटमा सरकारले सुना चाँदीको जो सेक्टरमा 2% विलासिता कर भन्ने लगाउनु भएको छ। वास्तवमा यो 2% कर होइन, यो 2% मात्रै होइन, यो उपभोक्तासम्म जब यो सामान पुग्छ त्यो चाहिँ 6% हुन जान्छ। अब त्यो कसरी 6% हुन जान्छ भन्दाखेरि हामी अगर बैंकबाट सुन लिन्छौँ भने बैंकले पनि 2% हामीसँग लिन्छ। 1 लाख रुपियाँमा त बैंकले 2000 रुपियाँ लियो। फेरि हामी पनि त्यो सामान हाम्रोसँग कुनै सानो व्यापारी लिएर गयो भने हामी पनि त्योसँग 2% लिन्छौँ। त्यो 4% हुन जान्छ र त्यो व्यापारीले सामान बनाएर ग्राहकसम्म पुगाउनको लागि ग्राहकले जब सामान त्यो खरिद गर्छ त्यही सामान त त्यो पनि 2% लिन्छ। तो यो 6% हुन जान्छ। यो 6% भन्नाले एक त सुनको मूल्य अहिलेको समयमा आकाशिँदो जान्छ। सबैको बजेटमा यो आउँदैन र यसमा सरकारले हामीलाई धेरै गहिरो चोट, यो हाम्रो उठीबास गर्नुको हिसाब किताबले यो 2% जुन विलासिता कर थप्नु भएको छ र हीरा जडान सामानमा 13% भ्याट पनि लगाउनु भएको छ हैन। त्यसैको विरोधमा हामी हाम्रा महासङ्घ देशभरि नै 77 जिल्लामै हामीहरू आन्दोलित छौँ। 77 जिल्लामै हिजैदेखि पसलहरू बन्द छ र सिडिओ कार्यालयमा नारा जुलुस समेत गरी साँचो बुझाइराखेको छ। यो तपाईको अहिले मिडियाहरूमा फेसबुकको माध्यमबाट, मिडियाको माध्यमबाट छर्लङ्ग तपाईको देखिन्छ यसमा। त्यसैले यो सरकारले हामीलाई उठीबास गर्नको लागि यो नियम, यो 2% विलासिता कर लगाएको छ। त्यो वास्तवमा नहुनुपर्ने यो विलासिता कि सुन चाँदी त विलासिता करको कुरै होइन। सुन चाँदी त हाम्रो यो नेपाल सरकारले पनि के भन्छ कि तपाईको 2000 देवानी र 2074 ले सुन तथा सुनको गरगहनामा चल सम्पत्तिको रूपमा त्यसलाई परिभाषित गरेको छ। त्यसैले यो सुन चाँदी भनेको यो चल सम्पत्ति हो। जब सरकारको
कानुनीमा यस्तो प्रावधान छ भने यो कुन हिसाबले फेरि 2% विलासिता कर। जनकपुर धामक सोन चाँदी व्यवसायी संघक अध्यक्ष पवन ठाकुर से हो सरकारक कर प्रणाली प्रति आपत्ति जनबैत सोन के कानूनी रूप में चल संपत्ति मान्य अवस्था में अही में विलासिता करबा कोनो मतलब नहीं भेल कहलेन। व्यवसायी सबक विलासिता कर तत्काल हटाब परबाक, हीरा आ जवाहरात में लगाओल गेल भ्याट फेर विचार कयल जेबाक आ भन्सार शुल्क 6% कायम कयल जेबाक मांग आगा पहुँचौने अछि। ई मांग सब सहित एखन देशी भर के सोन चांदी व्यवसायी सब आंदोलन में उतरल अछि। जनकपुर धाम 23 स्थित शहीद दुर्गानंद झा के मूर्ति में चप्पल प्रहार क वीडियो बनाकर सामाजिक संजाल में अपलोड करे वाला व्यक्ति के धनुषा प्रहरी पकड़ने अछि। पकड़ाइल में जनकपुर धाम 23 के 44 वर्षक रतन महतो रहल अछि। महतो किछु दिन पहिने शहीद दुर्गानंद झा के मूर्ति में चप्पल प्रहार क वीडियो सेहो बनाकर सामाजिक संजाल में अपलोड कैने छल। तेकरा बाद सामाजिक संजाल में शहीद झा के अनुयायी सब घोर निंदा करबाक साथे चप्पल प्रहार करे वाला व्यक्ति के कानून बमोजिम हद धैरक सजाय के मांग करैत आयल छल। जनकपुर धाम सहित विभिन्न स्थान से विभिन्न संघ संस्था, युवा क्लब, राजनीतिक व्यक्ति आ पार्टी सब जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा के चप्पल प्रहार करे वाला व्यक्ति के पकड़ ध्यान आकर्षण करौने छल। यह अनुसार जिला प्रहरी कार्यालय के टोली द्वारा छानबीन भेला बाद जेठ 29 गते वडा नंबर 23 लादो स्थित गांव में घूम रहल अवस्था में महतो के पकड़ल गेल छल। महतो के धनुषा प्रहरी आई पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक कैने अछि। पकड़ायल महतो ऊपर और अनुसंधान भ रहल जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा जानकारी देलक अछि। सिरहा सदरमुकाम स्थित मालपोत कार्यालय के कर्मचारी राजकुमार राय के घर से कार्यालय के सरकारी कागजात सब बरामद कयल गेल अछि। सिरहा नगरपालिका 7 स्थित भाड़ा में लकर रहित आयल कर्मचारी राय एक महिला संग आपत्तिजनक अवस्था में पकड़ायल छल। हुनक घर में आई प्रहरी छापा सेहो मारने अछि। एक महिला राय अपना संग शारीरिक संबंध रखैत आयल आ मानसिक यातना दैत कहैत उजुरी के आधार में प्रहरी राय के घर पुगल छल। पकड़ैला बाद अनुसंधानक क्रम में आई हुनक घर में खोज तलाशी कैला पर मालपोत के कागजात सब भेटल अछि। जिला प्रहरी कार्यालय सिरहा का प्रवक्ता डीएसपी वीरेंद्र कुमार पासवान राय रहित आयल घर में खोज तलाशी कैल गेल आ बरामद कागजात ऊपर अनुसंधान प्रक्रिया आगा बढ़ाउने बतौलेन। खोज तलाशी के क्रम में संगे रहल वडा नंबर 7 वडाध्यक्ष विनोद यादव राय के घर से मालपोत कार्यालय के कागज सब बरामद कैल गेल ओ जानकारी दिलेन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग सर्लाही के चक्रघटा गाउँपालिका पूर्व अध्यक्ष विक्रम यादव सहित 10 गोटे विरुद्ध विशेष अदालत में मुद्दा दायर कैने अछि। गैर कानूनी लाभ तथा हानि पहुंचाकर भ्रष्टाचार कैने कहैत आयोग द्वारा हुनका सब विरुद्ध अभियोग दर्ता कैल गेल अछि। अभियोगक अनुसार पूर्व अध्यक्ष यादव सहितक संलग्नता में सौर बत्ती जडानक लेल छुट्याउने बजेट में चरम अनियमितता भेल छल। चक्रघटा गाउँपालिका आर्थिक वर्ष 2078-79 में गाउँपालिका से सौर्य बत्ती जडान कार्यक्रम के लेल 2 करोड़ 16 लाख रुपया छुट्याउने छल। गाउँपालिका सभे 9 वडा के लेल 9टा शीर्षक में उक्त रकम विनियोजन कैल गेल छल। छुटाउने बजेट टुकड़ा टुकड़ा क ठेक्का लगाकर अनियमितता भेला बाद अख्तियार में उजुरी पड़ल छल। उजुरी निवेदन ऊपर अनुसंधान भेला पर स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम में विनियोजित रकम के पोल खरीद, सोलर पैनल खरीद, लाइट तार, नट बोल्ट खरीद, बैटरी खरीद आ चार्ज कंट्रोलर खरीद तथा इंस्टॉलेशन समेतक लेल बदनियत राखिकर टुकड़ा बनाकर 5टा पैकेज बनौने बताओल गेल आयोग जनौलक अछि। शुरू में स्वीकृत विनियोजित बजेट से बेसी होबा जगह 2 करोड़ 53,17,250 रुपया के लागत अनुमान स्वीकृत करौने से हो विशेष अदालत में दायर आरोप पत्र में बताओल गेल अछि। वीरगंज महानगर 22 स्थित डाईपोर्ट सड़क स्थित सीताराम चौक में आई भिनसर 5 बजे सवारी दुर्घटना में 2 गोटे के मृत्यु भेल अछि त 1 गोटे घायल भेल अछि। जिला प्रहरी कार्यालय पर्साक प्रहरी नायब उपरीक्षक किशोर लम्सालक अनुसार सिरसिया से डाईपोर्ट दिस जा रहल बागमती प्रदेश 03004 पर 8612 नंबर के मोटरसाइकिल रोक कर रखने HR 55 के 3971 नंबर के ट्रकक पाछा ठोकायल छल। विरल अवस्था में रस्ते में रोक कर रखने ट्रक के ठक्कर में मोटरसाइकिल में सवार 3 गोटे में से 2 गोटे के इलाजक क्रम में मृत्यु भेल अछि त 1 गोटे के इलाज जारी रहल अछि। यह घटना शुक्र दिन भिनसर 5 बजे समय में भेल प्रहरी जनौलक अछि। मृत्यु होबला में पर्साक छिफरी माई गाउँपालिका 3 झिलमैया टोलक 23 वर्षक रामाकांत यादव आ
उहे ठामक 22 वर्षक विजय कुमार यादव रहल जानकारी आयल अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अनुसंधान आ अभियोजन के प्रविधि के प्रयोग सहित प्रमाण युक्त एवं प्रभावकारी बनाबऽ न्याय निरूपण सहयोग कर आग्रह केने छथि। अनुसंधानकर्ता प्रहरी आ अभियोजनकर्ता सरकारी वकीलक तेसर राष्ट्रीय सम्मेलन के आइ उद्घाटन करैत प्रधानमंत्री ओली अभियोजन आ प्रमाण सबक तथ्य रहित ढंग से न्याय संपादन होबऽ जका अनुसंधान एवं अभियोजन कर आग्रह केलनि। ओ समाज में अन्याय होबऽ नहीं देबऽ आ सामाजिक सुप्रबंधक लेल अनेक खोज अध्ययन अनुसंधान क मानव उचित आ न्यायपूर्ण समाज सिर्जना कर सम्मानकुल कानून निर्माण कर तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक अछि, जहि के लेल उचित स्रोत साधन सहित दीक्षित सक्षम आ ईमानदार जनशक्ति के जरूरी रहल बतौलनि अछि। अपराधी अपन अपराध नुकेबाक लेल कतेको सोच आ प्रविधि के प्रयोग कैला सँ अपराधी के तत्काल नियंत्रण में लेबऽ प्रहरी नया नया प्रविधि सहित स्रोत साधन सँ संपन्न होबऽ परबाक आ प्रहरी के त्रुटि रहित अनुसंधान सँ नया निरूपणक लेल रास्ता देखैबाक प्रधानमंत्री ओली के कथन छल। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली असारक तेसर हप्ता स्पेन जा लागल छथि। ओ सिविल शहर में असार 16 सँ 19 गते धरि आयोजना होबऽ वाला विकासक लेल वित्तपोषण संबंधी 4म अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सहभागी होबऽ स्पेन जा लागल अछि। प्रतिनिधि सभाक अंतर्राष्ट्रीय संबंध तथा पर्यटन समितिक बैसार में परराष्ट्र मंत्री आरजू राणा देउबा उक्त जानकारी देलनि। नेपाल सेहो एहि के आयोजना समिति में बैसला सँ किछ दिन आगा भेल वर्चुअल मीटिंग के प्रधानमंत्री ओली द्वारा संबोधन कयल गेल राणा जानकारी देने छथि। नेपाली कांग्रेसक सभापति शेरबहादुर देउबा नेपाल कांग्रेस समावेशी लोकतंत्रक व्यवहारिक अभ्यास करबाक बतौने छथि। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक अपांग संघ द्वारा शुक्र दिन कांग्रेस पार्टी कार्यालय सानेपा में आयोजना कयल गेल कार्यक्रम के सभापति देउबा मुलुक के सभे तह में राजनीतिक तह में सभेक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करैत समावेशी लोकतंत्र के व्यवहारिक अभ्यास करबाक बतौलनि। समावेशी नेतृत्व विकासक लेल पार्टी के घोषणा पत्र दस्तावेज में अपांगता सवाल सब स्पष्ट कर ओ बतौलनि। सभापति देउबा आवक रास्ता संकल्प आ कार्यान्वयन के भेला सँ बाद में नई काज में ध्यान देबऽ परबाक ओ कहलनि। ओ समावेशी नेतृत्व विकासक लेल व्यापारिक फ्री लीडरशिप जेहन कार्यक्रम विस्तार कयल जेबाक में जोर देलनि। तहिना सभापति देउबा पार्टी कार्यालय के संपूर्ण रूप में अपांग मैत्री बनेबाक प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त कयलनि। भारतक अहमदाबाद सँ लंदनक लेल उड़ल एयर इंडिया के विमान दुर्घटना में चालक दल सहित 290 गोटे यात्रु के मृत्यु भेल घटना प्रति नेपाली कांग्रेस द्वारा दुख व्यक्त कयल गेल अछि। यह घटना सँ संबंधित देश आ एयरलाइंस के मात्रे नई विश्व के स्तब्ध आ मर्माहित बनौने पार्टी के विज्ञप्ति मार्फत जनाओल गेल अछि। घटना में पड़ि कऽ मरल सभे प्रति भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण करैत मृत आत्मा के चिर शांति के कामना आ शोकाकुल परिवारजन प्रति पार्टी द्वारा संवेदना प्रकट कयल गेल अछि। एखन कोशी, मधेश, बागमती आ गंडकी प्रदेशक किछ भागक साथे लुम्बिनी प्रदेशक पूर्वी क्षेत्रक किछ भाग में मानसूनी वायु के प्रभाव रहल जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जनौलक अछि। देशक पश्चिम भाग में पश्चिमी वायु तथा स्थानीय वायु के प्रभाव सेहो रहल अछि। महाशाखा के अनुसार आइबेरिया में देश पर आंशिक सँ साधारणतया बदली रहल अछि। कोशी, बागमती आ गंडकी प्रदेशक किछ स्थान में मेघ गर्जन आ ठनका सहित हल्का सँ मध्यम बरसातक संभावना रहल अछि। कोशी, बागमती आ गंडकी प्रदेशक 1-2 स्थान में भारी बरसातक संभावना सेहो रहल अछि। कोशी, बागमती आ गंडकी प्रदेशक उच्च पहाड़ी तथा हिमालयी भागक किछ स्थान में हल्का बरसात आ हिमपातक संभावना अछि। तहिना आइ राति देश भर आंशिक सँ साधारणतया बदली रहबाक अनुमान रहल अछि। कोशी, मधेश, गंडकी आ सुदूर पश्चिम प्रदेश लगायत पहाड़ी भागक किछ स्थान आ बाकी भागक 1-2 स्थान में मेघ गर्जन आ ठनका सहित हल्का सँ मध्यम बरसातक संभावना रहल अछि। कोशी प्रदेशक 1-2 स्थान में भारी बरसातक सेहो संभावना अछि। साथे उच्च पहाड़ी तथा हिमालयी भागक किछ स्थान में हल्का बरसात आ हिमपातक संभावना रहल महाशाखा जनौलक अछि। टुडे समाचार में अब आर्थिक समाचार। शुक्र दिन बाजार में सोन चांदी के मोल बढ़ल अछि। नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघक अनुसार आई छापल सोन 4,200 रुपया से बढ़ कऽ प्रति तोला 1,97,100 में कारोबार भेल अछि। तहिना आई चांदी के मोल सेहो 15 रुपया से बढ़ कऽ 2,165 रुपया में कारोबार भऽ रहल नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ जनौलक अछि।
भारत में बृहस्पति दिन भेल एयर इंडिया विमान दुर्घटना में एखन धरि कमती में 290 गोटे के मृत्यु भ चुकल अछि। गुजरात राज्य के अहमदाबाद स्थित सरदार पटेल अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल लग में उड़ान करबाक क्रम में एयर इंडिया के एक यात्रोवाहक विमान दुर्घटना भेला सँ कमती में 290 गोटे के मृत्यु भेल स्वास्थ्य अधिकारी सब बतौलक अछि। अहमदाबाद से लंदन जा रहल यह विमान दुर्घटना भेला सँ चिकित्सक सबके एक हॉस्टल भवन में ठोकायल छल। प्रहरी के अनुसार मृतक संख्या में विमान में सवार यात्रु आ जमीन में रहल और आदमी सब समावेश रहल सीएनए जनौलक अछि। भारतीय अधिकारी सबक अनुसार दुर्घटनाग्रस्त विमान में 11 बाल बालिका सहित 242 गोटे यात्रु सवार छल, जहि में से 169 गोटे भारतीय, 53 गोटे बेलायती, 7 गोटे पोर्चुगल आ 1 गोटे कैनेडियन रहल एयर इंडिया जनौलक अछि, जहि में से 1 गोटे ब्रिटिश नागरिक मात्रे बच सफल भेल अछि। मृतक के संख्या में और बढ़ोतरी होब सकबाक जनाओल गेल अछि। एहि बीच टाटा समूह द्वारा अपन कंपनी एयर इंडिया के विमान दुर्घटना में जान गुमौने परिवार के प्रति व्यक्ति 1 करोड़ रुपया राहत देबाक घोषणा कयल गेल अछि। टाटा समूह घायल सबक इलाजक संपूर्ण खर्च कंपनी बेहोरबाक आ हुनका सबके आवश्यक सभ्य सहयोग करबाक प्रतिबद्धता सेहो जनाओल गेल अछि। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 290 गोटे यात्रु के मृत्यु भेल विमान दुर्घटना स्थल में पुगल छलैथ। शुक्र दिन दुर्घटना स्थल में पुगिकऽ करीब 20 मिनट बितौने ओ भग्नावशेष के अवलोकन संगे स्थानीय अधिकारी सबसे जारी अनुसंधान, खोज, उद्धार काज बारे जानकारी लेने बेलायती समाचार संस्था बीबीसी जनौलक अछि। घटनास्थल में पुगिकऽ ओ संचारकर्मी सब संग बात नहि कयलनि, मुदा घटनास्थल अगल बगल अनुगमन केने आ ब्रीफिंग लेने छथि। हुनका संगे नागरिक उड्डयन मंत्री किंजारापू राममोहन नायडू सहित और वरिष्ठ अधिकारी सब सेहो ओहि ठाम पुगल छलैथ। व्यस्त टुडे समाचार एखन के लेल एतबे। पुनः सँ दोसर समाचार लऽ कऽ उपस्थित हेबेटा करब। ता धरि के लेल देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।